नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डी ट्रिपल एस बी कि एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं या जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी मैं आप लोगों के बीच में बताऊँगा कि डी ने आखिरकार बच्चों के सामने झुकना ही पड़ा, यानी डी को स्टूडेंटों के सामने झुकना पड़ा। कुछ आरटीआई लगाई हुई थी और उसके अकॉर्डिंग और एक जो हाई सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर केस भी चल रहा था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, यानी केस का रिज़ल्ट आ चुका है। वो जो डी आज तक करती आ रही है, उससे अलग हट के कुछ करने के लिए बच्चों ने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रीट लगाई थी और वो उसका फैसला आ चुका है और वो खुशखबरी है कि स्टूडेंटों के पक्ष में जो फैसला आया है। यानी स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि जो डी है, यानी जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड है, उनको बच्चों के सामने झुकना पड़ा है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो देखना है। और अगर आप लोग किसी भी स्टेट के हो और पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले हैं या एलएससी की लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि डी भी है, उन्होंने जो नोटिस जारी किया है उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि लिंक मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई है प्रत्येक सब्जेक्ट की। जो पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ बनाई है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ है। और मैक्सिमम जो 30 से 40 रुपये की वो पीडीएफ है, यानी 30 से 40 रुपये के अंदर आपको एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट जो कमेंट होता है उसके अंदर भी दे दूंगा। आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है, यानी जिस सब्जेक्ट की मान लीजिए सर्जरी की लेनी है, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है, यानी खरीदनी है बुक को, उस सब्जेक्ट के आगे मान लीजिए एनाटॉमी है तो एनाटॉमी के आगे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को जो डिटेल फिल करनी है वो फिल करके आप जो जीमेल आईडी लगानी है, जीमेल आईडी पे आपको क्या करना है, वो जो बुक है वो चली जाएगी। तो आप आसानी से उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और पीडीएफ को लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर या कह सकते हैं फ़ोन के अंदर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो डी भी है, उसके द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस निकाला गया है। नोटिस कहें या नोटिस नहीं निकाल के उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। यानी जो नोटिस न निकाल के उसका डायरेक्टली परिणाम जारी कर दिया जाए तो हम क्या समझेंगे कि जो सबऑर्डिनेट बोर्ड है डी है वो बच्चों के सामने हार चुकी है, यानी डी को बच्चों के सामने झुकना पड़ा है। तो क्या नोटिस था, था उसके बारे में हम चर्चा कर ले। देखिए दोस्तों, पहले क्या है, आज तक सितंबर 2021 से पहले पहले जितने भी एग्जाम हुए थे, सितंबर सितंबर 2021 से इससे पहले पहले जितने भी एग्जाम डी की तरफ से लिए गए थे, डी की तरफ से लिए गए, चाहे वो टीचर का हो, पशुधन सहायक का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, या अदर कोई भी फील्ड का एग्जाम आ, डी अगर डी उसका एग्जाम लेती थी तो उनमें क्या होता था, आपकी आंसर की है वो जारी होती थी। जारी करते थे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, यानी महीने के अंदर अंदर आपकी जो एग्जाम ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन एग्जाम होता था, उसकी जो आंसर की है वो जारी करते थे। अब आंसर की जारी करने के लिए उन्होंने वो क्या करते थे, आपको एक लिंक दे देते थे। आपकी जो आईडी होती थी उस आईडी के ऊपर आपको क्या करना पड़ा, ओपन करके, और उस लिंक पे ओपन करके आप लोगों को जो क्वेश्चंस है वो देखने होते थे। और क्वेश्चंस देखने के लिए जो जो डी है ने जिन क्वेश्चनों का आंसर खुद मानती थी, यानी जो डी जिन क्वेश्चनों का आंसर मानती थी वो वहाँ पे शो होते थे। आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में यानी सीबीटी में क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्योंकि महीने भर बाद में आपको जो क्वेश्चंस है वो ऑप्शन याद ही नहीं रहते थे कि हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खामी थी। और वहाँ पे ऑब्जेक्शन मांगा जाता था कि आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए कि कौन सा आपने किया था और ये जो डी ने आंसर माना है। लेकिन वहाँ पे बच्चे फेल इसलिए हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं था कि मेरे द्वारा कौन सा क्वेश्चन किया गया था, कौन सा आंसर किया गया था, ये क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था या नहीं किया था। तो डी अपने अपने क्वेश्चन शो करवाती थी कि क्वेश्चन बता देती थी कि ये वाला क्वेश्चन था और उसके सामने आंसर बता देती कि ये हमने राइट माना है। लेकिन जो बच्चे का ऑप्शन होता था, यानी स्टूडेंट का ऑप्शन होता था, कौन सा ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन चूज किया था वो नहीं बताती थी। तो सबसे बड़ी खामी थी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो कदम है वो डी का सही था या नहीं था। इसके विपरीत
एक नोटिस निकल के आया है, यानी अभी सितंबर के अंदर जितने भी सितंबर 2021 के बाद में एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ामों में ये सारी की सारी चीज़ फ़ॉलो नहीं की गई है। तो क्या किया गया है? बने रहे वीडियो को और वीडियो को कंप्लीट देखना आप सभी को, इसके बारे में चर्चा करूँगा। महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आने वाले भविष्य में जितनी भी एग्ज़ाम्स है DSSB की तरफ से, उनमें अगर ऐसी खामियाँ देखी जाती है तो हम उस पे कुछ न कुछ एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, DSSB क्या करती थी, आंसर पर्सन बताती थी, और जो DSSB की तरफ से आंसर होता था वो बताती थी। लेकिन जो स्टूडेंट ने क्या आंसर चूज़ किया है वो नहीं बताती थी, यानी स्टूडेंट ने क्या ऑप्शन चूज़ किया है वो नहीं बताती थी, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिस निकल के आया है, उस नोटिस के अंदर अभी सितंबर 2021 के अंदर जो जितने भी एग्ज़ाम हुए, उसके बाद के सितंबर माह के बाद के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें क्या हुआ है कि जो स्टूडेंट के आंसर किए हुए थे, मान लीजिए आपने ABCD जिसमें से भी आपने टिक किया है, वो आंसर आपका दिखाया जाएगा, और DSSB ने कौन सा आंसर माना है वो भी दिखाया जाएगा, और क्वेश्चंस भी दिखाया जाएगा, उसकी सीरीज भी दिखाई जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से शो हो रही है कि आपने क्या आंसर किया था। मान लीजिए 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में आंसर की जारी की जाती है CBT के द्वारा, यानी ऑनलाइन बेस एग्ज़ाम था, उसके आंसर की जारी की जाती है, और आपको अपना आंसर ही पता नहीं है कि कौन सा आंसर हमने किया था, या ये क्वेश्चन हमने किया था या नहीं किया था, ये कन्फ्यूज़न था। लेकिन अभी क्या है, आपने अगर क्वेश्चन नहीं अटेंड किया है तो उसमें लिखाएगा कि आपने किसी भी प्रकार का ये क्वेश्चन है वो किसी तरह से अटेंड नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का ऑप्शन, यानी ABCD में कोई भी ऑप्शन आपने चूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आपने ABCD ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ किया है, तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका जो आंसर है ये किया हुआ था, और DSSB ने ये माना है। अगर आप उसमें कन्फ्यूज़न रखते हो, या आपको लगता है कि DSSB ने सही नहीं माना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, रीट लगा सकते, यानी ऑब्जेक्शन का जो टाइम होता है 3 से 4 दिन का, उसके अंदर आप जो टाइम पीरियड होता है फिक्स देते हैं, उसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और ऑब्जेक्शन भी ऑथेंटिक ऑब्जेक्शन लगते हैं, ठीक है, ये आप लोग को पता था। लेकिन पहले क्या होता था कि आपका जो आंसर होता था वो नहीं बताती थी। DSSB ने जो भी आंसर माना वो बता दिया जाता था कि ये क्वेश्चन है, ये हमने माना है, आपने जो किया है उसके प्रति आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। लेकिन होता था क्या कि जो बच्चे हैं उनका आंसर ही पता नहीं था कि हमने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट किया है। तो ये कन्फ्यूज़न था, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि जितने भी सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, या जितने भी कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देते हैं DSSB का, उनके लिए एक बेहतरीन ये नोटिस या जो न्यूज़ है वो साबित होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को प्रदेश भर की जितनी भी न्यूज़ आती है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी भी स्टेट की जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, उसका परिणाम जारी होने के लिए, या फिर कोई भी हेयरिंग कंप्लीट होती है, उसका जो नतीजा आता है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता रहता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आप का चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो जो जानकारी थी वो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।